नमस्कार दोस्तों, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज का एपिसोड एक अलग विषय पे है। युवा पीढ़ी, भौतिक जीवन और आध्यात्म का संबंध, जो आज के समय में हर युवा को जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। भौतिक सफलता और आध्यात्मिक जागरूकता के बीच का संतुलन जो है वो दोस्तों आज के युग में तेज़ी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ग्लोबल कनेक्टिविटी, सब कुछ हमें एक नई दुनिया में लेके आया है। आज का युवा पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट, एम्बिशियस और क्रिएटिव है। वो बड़ा सोचना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश करता रहता है। लेकिन इस भौतिक जीवन की दौड़ में कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी, एक आंतरिक असंतुलन को भी देखने मिलता है ना। दिन भर मेहनत, स्ट्रेस, सोशल मीडिया की तुलना, सफलता की लगातार चाह, ये सब मिलाकर मन को थका देती है। यही वो जगह है जहां आध्यात्म की ज़रूरत सामने आती है। कई लोग सोचते हैं आध्यात्म यानी मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, साधु संतों से जुड़ना। लेकिन दोस्तों, आध्यात्म का असली अर्थ है अपने अंदर की ऊर्जा, शांति, उद्देश्य को पहचानना। आध्यात्म हमें समझाने में मदद करता है कि जीवन केवल कमाने, दिखाने, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को विकसित करने के लिए है। आज के युवा के सामने ये बड़ा सवाल यही है, क्या मैं अपने कैरियर में पैसे और सफलता के पीछे भागते हुए अपने अंदर के सुकून को खो रहा हूँ? और जवाब भी अक्सर हाँ ही होता है, क्योंकि हमें सफलता तो पा लेते हैं ना, लेकिन संतोष नहीं पा सकते। हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छा फ़ोन, महंगी कार, आरामदायक जीवन, लेकिन मन अंदर से बहुत बेचैन रहता है। यही बेचैनी हमें बताती है कि जीवन का केवल भौतिक पक्ष पर्याप्त नहीं है। अब सवाल ये उठता है, क्या भौतिक जीवन और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है क्या? बिल्कुल नहीं। वास्तव में दोनों का संतुलन ही पूर्ण जीवन की कुंजी है। भौतिक जीवन हमें कार्य करने में, समाज में योगदान देने में और अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। वही आध्यात्म हमें सही दिशा, आंतरिक शक्ति और मन की स्थिरता देता है। हम उन सपनों को पूरा करते समय खुद को खो न दें। उदाहरण के लिए, आपके पास बड़ी डिग्री है, शानदार नौकरी है, लेकिन अगर मन में चिंता और असुरक्षा है तो क्या ये सफलता सार्थक है? दूसरी ओर, अगर आप अपने अंदर शांति और स्थिरता बनाते रखते हुए मेहनत करते हैं तो केवल सफल ही नहीं होंगे, बल्कि संतुष्ट और सुखी भी रहेंगे। तो क्या होता है, आध्यात्म हमें सिखाता है कि हर उपलब्धि का आनंद लें, लेकिन उसमें अहंकार या आसक्ति ना रखें। वो सिखाता है कि करो पर बंधो मत, यानी कर्म करते रहो लेकिन परिणाम से बंधे मत रहो। यही दृष्टिकोण युवा पीढ़ी को तनाव, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से मुक्त कर सकता है। आजकल के युवा में असंतुलन का मुख्य कारण है बाहरी दुनिया पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना और अंदर की दुनिया को नज़रअंदाज करना। हम दूसरों की पोस्ट, रील्स और उपलब्धियों को देखकर अपनी तुलना करते रहते हैं, लेकिन आध्यात्म कहता है तुलना नहीं, आत्मचिंतन करो। जब हम ध्यान यानी मेडिटेशन, प्राणायाम या ऊर्जा साधना जैसे अभ्यास करते हैं, जैसे कि योग प्राणा विद्या YPV इसमें सिखाया जाता है, तो हमारा मन शांत होता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपने निर्णयों में संतुलन लाने की क्षमता रखते हैं। आध्यात्म युवा को यह नहीं कहता है कि दुनिया छोड़ दो, धन कमाना गलत है, बल्कि यह सिखाता है कि धन को सही उपयोग करो, जीवन का उद्देश्य बनो या जीवन का उद्देश्य जानो, अपने कर्मों से समाज में प्रकाश फैलाओ। भौतिक सफलता तभी सुंदर लगती है जब यह आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ी हो, जैसे कि करुणा, ईमानदारी, सेवा की भावना। जब युवा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीख जाता है तो जीवन का असली अर्थ खुलता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर युवा अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले
अपने मन को स्थिर रखें और अपने कर्मों को प्रेम से करें तो वह न केवल अपने जीवन को ऊपर उठाता है बल्कि समाज को भी ऊर्जावान और सकारात्मक बनाएगा। यही भविष्य का आध्यात्मिक युवा है, जो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेगा और ध्यान का भी, जो सफलता भी पाएगा और शांति भी। तो आइए इस पॉडकास्ट के अंत में एक छोटी सी बात याद रखें। भौतिक जीवन और आध्यात्म दो अलग दिशाएं नहीं हैं, बल्कि एक मार्ग की दो रेखाएं हैं। जैसे दो पटरी होती है, जिसके बिना एक गाड़ी नहीं चल सकती। एक हम बाहर की प्रगति देता है और दूसरी हमें आंतरिक पूर्णता। जब दोनों साथ में चलते हैं तभी जीवन सच में सार्थक होता है। आपका लक्ष्य बड़ा रखें, लेकिन आत्मा की आवाज़ को भी कभी मत दबाइए। हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर जाएं, ध्यान करें, प्राण ऊर्जा को महसूस करें, प्राणायाम करें और देखिए जीवन कैसे बदलता है। क्योंकि अंत में सफलता वही है जो मन की शांति और आत्मा का आनंद दे। आप सुन रहे थे युवा भौतिक जीवन और आध्यात्म पर यह पॉडकास्ट। अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि शायद किसी को आज ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि जीवन सिर्फ भागना नहीं है बल्कि जागना भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।